Hello everyone, welcome back to the channel Easy Easy Life. I'm Nisha Arora. Again, we are going to start another exam paper conducted by RPSC. But twist आज का ये है कि ये एग्ज़ाम RPSC ने लिया था 2011 में इसकी वैकेंसी आई थी और इसका जो रिवाइज्ड रिजल्ट है बाय कोर्ट ऑर्डर्स आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, मतलब जो भी था इसका जो रिजल्ट है वो 2017 में आता है, 6 साल बाद, है ना? तो 2011 का जो वैकेंसी का जो ये है क्वेश्चन पेपर, इसको पता नहीं कैसे रिवाइज़्ड करके या कोई दोबारा पेपर लिया गया था, जो 2017 में बाय कोर्ट ऑर्डर, अगर आप इसको ऑफिशियल आरपीएससी की साइट पे भी अगर आप पेपर में देखेंगे ना पुराने पेपर के सेक्शन में, तो आपको यही मिलेगा बाय कोर्ट ऑर्डर। ठीक है? तो आज इस पेपर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। टुमारो कुड बी ए सनी डे। द वर्ड सनी बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। इसमें ये पूछा गया है कि सनी इसमें क्या है, तो आंसर सीधा साधा सा है जी, डे हमारा यहाँ पर है दिया हुआ है नाउन, और नाउन के आगे लगा दिया गया है एडजेक्टिव, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई लर्न जर्मन क्वाइट क्विकली। द वर्ड क्वाइट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा क्वाइट, एडवर्ब। क्वाइट जो वर्ड है वो यहाँ पे किसको बता रहा है? एडवर्ब को बता रहा है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। कैन यू सॉर्ट द पोटैटोज इनटू लार्ज वंस एंड स्मॉल वंस? द वर्ड सॉर्ट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड। अब यहाँ पे जो ये जो सॉर्ट वर्ड है, इसको डिफाइन करना है कि ये क्या चीज़ है। तो भाई सिंपल सा सिंपल सा आंसर है, ये हमारी यहाँ पर आ जाती है वर्ब। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द वर्ड्स विच इस्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड linkages between people, places, things, animals, etc. are called। इनको क्या कहा जाता है? जो एक रिलेशनशिप को, लिंकेज को बिटवीन पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन 4 में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे प्रेपोजिशंस। क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन, क्योंकि एक रिलेशनशिप को बताना होता है, और प्रीपोजिशन का मतलब भी यही होता है। प्रीपोजिशन स्थान से पहले एक रिलेशनशिप को बताने का काम होता है। 5 नंबर क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। आई हैव गॉट ब्लैंक वर्क टू गेट थ्रू डे टुडे। लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, मैनी, फ्यू। क्वेश्चन नंबर 5, तो आंसर हो जाएगा अ लॉट ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। ब्लैंक साल्ट इज बैड फॉर यू। तो यहाँ पे सॉल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा डिटर्मिनर यूज होगा, आर्टिकल यूज होगा, द, ए एंड जीरो आर्टिकल क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें जीरो आर्टिकल यूज होगा। 7 नंबर क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। इज देयर ब्लैंक टू डू इन द गार्डन? तो क्वेश्चन में पूछा गया है मैनी, ए, मच, फ्यू, अ फ्यू, सॉरी, मैनी, ए, मच, अ फ्यू। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 7 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दिया है आरपीएससी ने, ये है मच। इज देयर मच वर्क टू डू इन द गार्डन? क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। ऑल टोमेटोज बेनिफिट फ्रॉम ब्लैंक फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर 1 है ए फ्यू, फिर है फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर हो जाएगा हमारा अ लिटिल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। यू डोंट नीड टू बी ब्लैंक आइंस्टाइन टू वर्क दैट आउट। एन, ए, द, जीरो आर्टिकल। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा एन आइंस्टाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। ही बोरोड ब्लैंक फ्रॉम हिज फ्रेंड। 500 pounds, 500 pound, 500 pounds, 500 of pounds। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर हो जाएगा 500 pounds, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। इफ वाटर फ्रीजेस इट ब्लैंक टू आइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 नंबर में हमारा आंसर हो जाएगा टर्न्स, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, साइंटिफिक ट्रूथ है साथ में ये। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। शी ब्लैंक फॉर 8 hours लास्ट नाइट। ठीक है, हैज स्लेप्ट, वॉज स्लीपिंग, विल स्लीप, स्लेप्ट।
सिंपल सा आंसर है इसमें भी। 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा लास्ट नाइट के हिसाब से देख लेते हैं सीधा साधा। शी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। नेक्स्ट देखिए, फिर से फिल इन द ब्लैंक है। व्हेन ही सॉ मी आई ब्लैंक, एम वर्किंग, वॉज वर्किंग, विल बी वर्किंग, वर वर्किंग। तो सिंपल आंसर है इसमें भी। अगेन आप कहेंगे बार बार सिंपल वर्ड यूज हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर वुड बी आई वॉज वर्किंग, व्हेन ही सॉ मी आई वॉज वर्किंग। Fill in the blank choosing the right option. She blank school last year. Options are have left, left, has left, would leave. Question number 14 answer would be left. ठीक है, next question. Fill in the blank choosing the right option. When I went there I found the loin blank. Was disappeared, has disappeared, disappeared. तो दोनों चारों ऑप्शन है, was disappeared, had disappeared, has disappeared और disappeared। तो आंसर होगा 15 में हमारा हो जाएगा कहाँ गया, ये हो जाएगा had disappeared, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, इफ आई ब्लैंक द एग्जामिनेशन आई शैल बी डिलाइटेड। पास्ड, पास, हैव पास्ड, विल पास। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 16 में हमारा, इफ आई पास द एग्जामिनेशन आई शैल बी डिलाइटेड। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आई विश आई ब्लैंक मोर मनी। आई विश, ऑप्शन है हैव लेफ्ट, वुड हैव, शुड हैव, हैड। आई विश क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, आई विश आई हैड मोर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट ब्लैंक यस्टरडे, हैज रेन्ड, विल रेन्ड, सॉरी विल रेन, मे रेन, रेन्ड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसमें 4, ये आ जाएगा रेन। इट रेन्ड यस्टरडे, पास्ट सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। दिस मंथ प्राइसेस ब्लैंक अ लिटिल, हैव फॉलन, फेल्ट, हैड फॉलन, फॉल। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज हैव फॉलन। इस महीने कीमतें थोड़ी गिर गई हैं, है ना, प्राइसेस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द पीपल ब्लैंक द एक्सपेरिमेंट दे wrote a report on it। when the pupil blank the experiment they wrote a report on it। options हैं did, had done, have done, will do। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज had done। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fill in the blank choosing the right option। he walked into the station only to find that the train blank। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शंस देखिए, left, has left, had left, will leave। तो आंसर हो जाएगा हमारा had left। क्वेश्चन नंबर 21 का 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। द मैनेजिंग डायरेक्टर टुगेदर विद हिज फ्रेंड टुगेदर विद हिज हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ब्लैंक प्रिपेयरिंग ए न्यू बजट आर, वर, इज, हैव। दीज आर द 4 ऑप्शन और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा इज। क्या होगा, इज। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी ब्लैंक राइजन टू 60,000। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन का देखते हैं, आंसर हो जाएगा हैज। ठीक है, नंबर 24 क्वेश्चन, अबाउट 3 meters ब्लैंक द रनर्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस। सेपरेट, सेपरेट, सेपरेटिंग, आर सेपरेटिंग। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज 2, सेपरेट्स। फिल इन द ब्लैंक, अगेन ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ब्लैंक आस्क्ड। तो यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, वॉज, वर, हैज बीन या इज। क्या आएगा इसमें, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, यहाँ पे आ जाएगा वर। अब आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। वी हैवंट बीन टू द थिएटर ब्लैंक मंथ्स। तो ऑप्शन है हमारे पास फोर, सिंस, फ्रॉम, इन। तो हमारा जो आंसर होगा 26 का वो हो जाएगा 1, वो हो जाएगा 4। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, आई हैवंट सीन यू ब्लैंक सेप्टेम्बर।
तो इसमें जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा सिंस। देखिए कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक तो, लेकिन आगे आगे टफ होते जाएंगे। एग्जाम में कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर है आई प्रेफर टू ट्रेवल ब्लैंक ट्रेन। तो ऑप्शन है हमारे पास बाय, विद, फ्रॉम, ऑन। तो हमारे जो आंसर होगा वो हो जाएगा बाय। आई प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 29, आई कांट स्टॉप, आई एम ब्लैंक हरी। तो आई एम इन हरी, ज़्यादातर हम यही बोलते हैं, सेंटेंस स्पोकन में मोस्टली यही बोला था, आई एम इन अ हरी, मैं अभी जल्दबाजी हूँ, एक जल्दी नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ। फिल इन द ब्लैंक, फिर है द कार ब्लैंक अस रैन इनटू द बैक ऑफ आर व्हीकल। द कार ब्लैंक अस रैन इनटू द बैक ऑफ आर व्हीकल। ठीक है, तो अब आएगा इसका आंसर, आ जाएगा बिहाइंड। द कार बिहाइंड अस रैन इनटू द बैक ऑफ आर व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 31, वी वॉकड ब्लैंक द कैनाल बाय अ फुटब्रिज, थ्रो, अलोंग, विद, अक्रॉस। 31 में हमारा ऑप्शन है अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई क्वाइट एग्री ब्लैंक यू। ऑप्शंस आर विद, टू, फॉर, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, आई क्वाइट एग्री विद यू। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। ही वेंट क्लाइंबिंग लास्ट वीकेंड, ही वेंट क्लाइंबिंग लास्ट वीकेंड। डिड ही वेंट क्लाइंबिंग लास्ट वीकेंड? Did he go to climbing last weekend? Did he go climbing last weekend? Did he goes climbing last weekend? तो हमारा आंसर आएगा नंबर 3, did he go climbing last weekend। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म। अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, सॉरी, अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो ये चारों सेंटेंस देखिए, स्पोकन में तो आप किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं, लेकिन रिटर्न फॉर्म की बात हो रही है, तो आप इसको कैसे लेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को? तो हम करेंगे ऐसे, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, यहाँ पे भी चूज द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। आई थिंक, कितना छोटा सा और एक मीनिंगफुल सा सेंटेंस है, आई थिंक। ठीक है, आई थिंक। तो अब इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या है ऑप्शन दिए हुए, आई डिडंट टू थिंक, आई डिडंट थिंकिंग, आई डिडंट थॉट, आई डिडंट थिंक। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो 35 में वो दिया गया है आई डिडंट थिंक। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, आई बिलीव शी एट होम। तो हमें इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है, आई बिलीव शी इज एट होम। तो हमें इसका जो नेगेटिव बनाएंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा, आई डज नॉट बिलीव शी इज एट होम। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, करेक्ट पैसिव फॉर्म को हमें आइडेंटिफाई करना है। डॉक्टर ब्रेन हैज़ इन्वेंटेड ए मैथमेटिक्स टीचिंग मशीन। तो 37 का जो आंसर है वो हमारा होगा यहाँ पे, ए मैथमेटिक्स टीचिंग मशीन हैज़ बीन इन्वेंटेड बाय डॉक्टर ब्रेन। 38 नंबर क्वेश्चन, अ रिंग ऑफ मैन सराउंडेड हिम इन 2 मिनट्स। ए रिंग ऑफ मैन सराउंडेड हिम इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पे 38 का जो आंसर है वो है हमारा थर्ड, ही वॉज सराउंडेड बाय अ रिंग ऑफ मैन इन 2 मिनट्स। 39 नंबर क्वेश्चन, वाई डिड यू बीट योर ब्रदर, वाई डिड यू बीट योर ब्रदर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है 39 का वो हो जाएगा नंबर 1, वाई वॉज योर ब्रदर बीटन बाय यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, बुक्स आर रिटन, सॉरी, दे आर राइटिंग बुक्स एवरी डे, दे आर राइटिंग बुक्स एवरी डे। तो यहाँ पे जो इसका पैसिव फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन जो किया गया है, तो वो हो जाएगा 40 का नंबर 3, बुक्स आर बीइंग रिटन एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, दे राइट बुक्स, प्रिंट देम एंड सेल देम, दे राइट बुक्स, प्रिंट देम एंड सेल देम। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुक्स आर रिटन, प्रिंटेड एंड सोल्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 42,
वेयर इज़ द बस स्टॉप शी आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। वेयर इज़ द बस स्टॉप शी आस्क्ड मी, 42 का आंसर हो जाएगा नंबर 2, शी आस्क्ड मी वेयर द बस स्टॉप वाज़। 43 नंबर क्वेश्चन, पंकज सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। पंकज सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा, पंकज टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। 44 नंबर क्वेश्चन, ही सैड गिव मी सम फूड प्लीज। तो यहाँ पे 44 का जो आंसर है वो है 2, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव सम फूड। 45 नंबर क्वेश्चन, शी सैड शेल आई एवर गेट ए जॉब। शेल आई एवर गेट ए जॉब, तो हमसे ये क्वेश्चन किया है, ये वाला जो इसका जो क्वेश्चन है, शी सैड शेल आई एवर गेट ए जॉब, इसका आंसर होगा 45 का, ये हो जाएगा 3, शी वंडर्ड इफ शी वुड एवर गेट ए जॉब। क्वेश्चन नंबर 46, शी सैड व्हाट अ मैन। 46 का आंसर होगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वाज अ पेक्यूलर peculiar man. Question number 47, choose the correct modal auxiliary keeping in the view the concept in given in brackets, blank you sit blank you sit down and just be quiet। ब्रैकेट में हमें कॉन्सेप्ट दे दिया गया है डायरेक्टिव, तो यहाँ पे ऑप्शन है शेल, माइट, शुड, विल। 47 में आंसर दिया गया है इसका, डायरेक्टिव दिया गया है इसको, तो इसका आंसर जो हो जाएगा विल। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हमें कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, इसमें भी हमने यही फिल करना है मॉडल्स को ही। माई मदर इज सीरियसली इल, आई ब्लैंक लीव फॉर होम एट वंस, नेसेसिटी रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन। 48 में आंसर हो जाएगा मस्ट। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक यू लुक आफ्टर माई सीट प्लीज, फॉर्मल एंड पोलाइट रिक्वेस्ट है 49 में, तो हमारा जो मॉडल होगा वो हो जाएगा वुड यू लुक आफ्टर माई सीट प्लीज। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है, फॉर्मल रिक्वेस्ट को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी कीपिंग इन द व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट अगेन, आई ब्लैंक आई यूज योर फोन, परमिशन मांगी जा रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा कैन। क्या हो जाएगा? कैन। क्वेश्चन नंबर 51, ब्लैंक टेल हिम स्ट्रेट व्हाट यू थिंक। यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है 51 में, जो ऑप्शन है विल, शेल, वुड, शुड, तो हमारा जो आंसर है वो है शुड। क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब। देखिए, ब्लैंक यू रोट इन हेल, कर्स किया जा रहा है यहाँ पे 52 में, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मे, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये एक तरह का, ये इसमें ये बताया जाता है कि कर्स हो, ब्लेस हो, विश हो, ये मे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लैंक वी गो एंड टेक ए वॉक इन द गार्डन, सजेशन किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है 53 में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, शेल वी गो एंड टेक ए वॉक इन द गार्डन। 54 नंबर क्वेश्चन, इफ ही ब्लैंक टू दिल्ली ही विल हैव टू सेल हिज हाउस इन जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मूव्स, विल मूव, शेल मूव, मूव। 54 में आंसर हो जाएगा मूव्स। इफ ही मूव्स टू दिल्ली ही विल हैव टू, कंडीशनल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है और एक तरफ फ्यूचर सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई ब्लैंक व्हाट यू वांटेड मे बी आई कुड हेल्प यू। 55 में आंसर जो होगा वो हो जाएगा न्यू। इफ आई न्यू व्हाट यू वांटेड। नेक्स्ट देखिए, इफ आई ब्लैंक यू वॉकिंग आई कुड हैव ऑफर्ड ए लिफ्ट, हैव सीन, सी, हैड सीन, सीन। 56 में आंसर होगा हमारा थर्ड, इफ आई हैड सीन यू वॉकिंग आई कुड हैव ऑफर्ड ए लिफ्ट। नेक्स्ट देखिए 57, यू वॉन्ट गेट देयर इन टाइम ब्लैंक यू हरी, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वेदर, इफ, वट एवर,
अनलेस। 56 में सॉरी 57 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनलेस। यू वोंट गेट देयर इन टाइम अनलेस यू हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द कंपनी हैज ब्लैंक अ नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स टेकन इनटू, टेकन ओवर, टेकन डाउन, टेकन विद। 58 का जो आंसर है वो है हमारा टेकन ओवर। मोस्टली हमने सुनता ना टेक ओवर कर लिया है, तो ये टेकन ओवर है ना। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, द कैट वॉज ब्लैंक बाय अ बस। 59 में जो ऑप्शंस हैं वो है रन थ्रू, रन आउट, रन इनटू, रन ओवर। द कैट वॉज रन ओवर बाय ए बस। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, आर यू ब्लैंक योर हॉलीडे? लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग अप टू, लुकिंग आउट फॉर, लुकिंग राउंड फॉर। 60 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड शी ब्लैंक योर इनविटेशन? टर्न आउट, टर्न ऑफ, टर्न डाउन, टर्न इनटू। 61 का हो जाएगा 3, टर्न डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव ब्लैंक द मैच अंटिल नेक्स्ट वीक। पुट ऑन, पुट आउट, पुट डाउन, पुट ऑफ। आंसर इज 62 का हो जाएगा हमारा 4। ये सारे जो आंसर है वो आरपीएससी ने ही दिए हुए हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इनके क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इनकी जो आंसर शीट्स हैं, सॉरी जो आंसर कीज हैं वो भी दी गई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम पेपर को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है हमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच जॉइंस द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई टाइप्ड ऑल द लेटर्स, आई पोस्टेड देम। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए इस सेंटेंस को देखना है कि कौन सा सही किया हुआ है। तो 63 का जो आंसर है हमारा वो है थर्ड, हैविंग टाइप्ड, हैविंग टाइप्ड ऑल द लेटर्स आई पोस्टेड देम। 64 क्वेश्चन देखिए, इन्फिनेटिव का एक यूज दिया गया है, अब वो देख लेते हैं। He heard the good news. He was happy. He heard the good news. He was happy. Options है, hearing the good news. He was happy. He was happy to hear the good news. He heard the good news and was happy. He was happy on hearing the good news. तो infinitive का जो use किया गया हमें वो find out करना है 64 में। तो हमारा आंसर है he was happy to hear the good news। 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ना, हैप्पी मतलब ही वाज़ हैप्पी ऑलरेडी वर्ब पैटर्न आ गया है, लेकिन उसके बाद इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि साथ में एक और वर्ब को टू के साथ कनेक्ट करके डाल दिया जाता है। सेम आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच जॉइंस द गिवन सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिव, इनफ प्लस इन्फिनेटिव। द सम इज वेरी इजी, वी कैन डू इट। 65 में आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 1, द सम इज इजी इनफ फॉर अस टू डू। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना कॉम्प्लेक्स बना दिया ना धीरे धीरे पेपर को, एक एक सेंटेंस पे अलग अलग कुछ मेथड चल रहे हैं, कुछ अलग ही चल रहा है। करेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन चूजिंग चेंजिंग द गिवन सिंपल सेंटेंस टू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द सीलिंग इज टू हाई टू टच। द सीलिंग इज टू हाई टू टच, है ना। तो इस सेंटेंस को हमें सिंपल से जो सेंटेंस है इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। 66 में हमारा आंसर होगा द सीलिंग इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी टच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस से सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, नो अदर फ्रूट इज एज स्वीट एज अ मैंगो। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 67 में, आंसर हो जाएगा मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। नंबर 68, ट्रांसफॉर्मिंग द कंपैरेटिव सेंटेंस टू दैट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, एयर इज मोर नेसेसरी देन एनी अदर थिंग। 68 में जो इसका आंसर है ये हो जाएगा हमारा नंबर 1, एयर इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग। 69 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नेगेटिव क्वेश्चन इक्विवेलेंट इन मीनिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, एवरीवन लव्स हिज मदर। एवरीवन लव्स हिज मदर। 69 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हु डज नॉट लव हिज मदर। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो दिए गए हैं उसमें से हमें सही वाले को निकालना है। शी हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस। 70 में आंसर आ जाएगा हमारा व्हाट अ स्वीट वॉइस शी हैज़। 71 क्वेश्चन है, इसमें भी करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस को देखना है हमने, जो मीनिंग तो सेम ही रखता है सिंपल स्टेटमेंट की तरह। द गेस्ट
गेस्ट्स हैविंग अराइव्ड द डिनर वॉज सर्व्ड। 71 में जो आंसर है वो भी हमारा यही है, द गेस्ट अराइव्ड एंड द डिनर वॉज सर्व्ड। 72 number question, choose the correct compound sentence equivalent in meaning to the given simple sentence. Make haste to avoid being late। 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, क्योंकि हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना था, सिंपल सेंटेंस दिया गया था। और अगर यहाँ पे हमें कहा जाता कि आप, है ना, चलो छोड़ो आगे करते हैं अभी, सो दैट वाला सेंस होता तो वो हमारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आ जाता। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 72 का आंसर तो हमने कर ही लिया है। 72 का आंसर हो गया था हमारा 3 मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। अब आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, टू टेल द ट्रूथ आई डोंट ट्रस्ट यू। टू टेल द ट्रूथ आई डोंट ट्रस्ट यू, आंसर वुड बी सेकेंड, द ट्रूथ इज दैट आई डू नॉट ट्रस्ट यू। 74 नंबर क्वेश्चन, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड इज, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है देखिए, इविल वर्स्ट वर्स द मोस्ट बैड। 74 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ लीस्ट इज, लीस्ट का हो जाएगा स्मॉल, लेस, लेसर, लिटिल। 75 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा लिटिल। 76 क्वेश्चन, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इंफीरियर इज, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। 76 में हमारा आंसर होगा कि इसकी कोई कंपैरेटिव डिग्री होती ही नहीं है, ठीक है, इसकी कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। 77 का जो क्वेश्चन है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियस इज, 77 में हमारा आंसर होगा, सुपरलेटिव डिग्री का बताना है, द मोस्ट इंडस्ट्रियस। 78 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन ऑन प्रोनाउंसिएशन आर द डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, लेस डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, आंसर हमारा हो जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन नंबर 79, अब हमें दिया गया है कि क्वेश्चन जो दिया गया वो है वर्ड कम्युनिकेशन, इसके ऊपर हमें प्राइमरी स्ट्रेस बताना है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे 79 में हमारा जो आंसर होगा वो होगा कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पास 80, इसमें भी हमें प्राइमरी स्ट्रेस बताना है कॉम्पिटिशन वर्ड पर, कॉम्पिटिशन। 80 में हमारा आंसर हो जाएगा 4, कॉम्पिटिशन। 81 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द गिवन वर्ड डिक्टेटरशिप। तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस होगा 81 पे, ये हो जाएगा डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। 82 क्वेश्चन, फैसिनेटिंग वर्ड है 82, जिसका प्राइमरी स्ट्रेस बताना है फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, ठीक है। 83 क्वेश्चन है, ये हमें बनाई गई है एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है, ये हमें बताना है कि ये किसका है, ठीक है। 83 में आंसर जो हो जाएगा वो हमारा होगा 3 नंबर, आइडियल, आइडियल। 84 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें दिया गया है प्रोनाउंसिएशन दिया गया है किसका, अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। 84 में जो प्रोनाउंसिएशन है वो है हमारी नंबर 2, अडेप्ट, ठीक है। 85 नंबर है बी एट वंस विट्स एंड मीन्स। 85 में हमारा आंसर आएगा गेट सो वरीड एज नॉट टू नो व्हाट टू डू। 86 क्वेश्चन, टू मेक वंस मार्क्स, टू मेक वंस मार्क मीन्स। 86 में हमारा इडियम है जिसका आंसर होता है टू सक्सीड ब्रिलियंटली। टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स का मतलब, इसका जो मतलब होता है ये हो जाता है 87 का हमारा टू मेक वाइडली नोन। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू मेक वाइडली नोन। 87 में हमारा आंसर है 2। नेक्स्ट देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, ए गुड फॉर नथिंग मीन्स। 88 में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए वर्थलेस एंड लेजी पर्सन, ए गुड फॉर नथिंग, वर्थलेस एंड लेजी पर्सन। नंबर 89 क्वेश्चन, एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है 89 का एट द लास्ट मोमेंट, किसी काम को बिल्कुल आखिरी टाइम पे करना, वो होता है पुट अप विद मीन्स। 90 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा टॉलरेट, पुट अप विद, टॉलरेट करना किसी चीज़ को। 91 नंबर क्वेश्चन, पैटर्न को फाइंड आउट करना है, द पुलिस फाउंड द सेफ एम्प्टी।
तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है, बना के देखते हैं फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्जेक्ट ये हमारा वर्ब, सेफ हमारा ऑब्जेक्ट और एम्प्टी ये कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए ये पैटर्न कहाँ पे है 91 में, ये हमारा है नंबर 4। 92 नंबर क्वेश्चन फिर से पैटर्न का ही है। द ओल्ड मैन फेल्ट टायर्ड। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट, ओल्ड मैन सब्जेक्ट, फेल्ट वर्ब, टायर्ड कॉम्प्लीमेंट, SVC इसका फर्स्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, लकीली द वेदर वॉज वेरी नाइस। लकीली वेदर वॉज वेरी नाइस, तो ये हमारा लकीली जो है वो एडवर्ब है। द वेदर सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा ये हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैटर्न दिया गया है, सेंटेंस बताना है ना। 94 में हमें बताना है सब्जेक्ट आई विल पोस्ट वर्ब, द लेटर ऑब्जेक्ट, टुनाइट एडवर्ब, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। 95 की बात करते हैं, आई विल टेक माई शूज ऑफ सो एज नॉट टू डर्टी द कारपेट। 95 में हमारा आंसर है एडवर्बल क्लोज है, ये सो एज नॉट जो है एडवर्बल क्लॉज है। इसी तरह से 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी पैटर्न जो एक अंडरलाइन पार्ट है वो किसका एग्जाम्पल है वो बताना है। 96 में ये हो जाएगा नाउन क्लोज, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी दिया गया है, वर्ब भी दिया गया है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इजीली आप बता सकते हैं नाउन क्लॉज है। 97 नंबर क्वेश्चन, आई हैड हिम मेंड द फेंस फॉर मी। अंडरलाइन पार्ट को बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है 97 में, तो ये हमें बताना है, ये हो जाएगा हमारा किसका पार्ट, एन इन्फिनेटिव क्लॉज विदाउट टू। ये इन्फिनेटिव क्या हो गया, इन्फिनेटिव क्लॉज है विदाउट टू, इसमें टू का यूज़ नहीं है लेकिन इन्फिनेटिव क्लॉज है। 98 नंबर क्वेश्चन, शी वॉज अ फेयरली एवरेज स्विमर, तो यहाँ पे इसको बताना है 98 नंबर क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। कौन सा फ्रेज है ये, नाउन फ्रेज है ये। 98 नंबर क्वेश्चन हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। 99 पे देखते हैं, शी एडवांस्ड, शी हैज़ एडवांस्ड फॉर हर, सॉरी शी इज़ एडवांस्ड फॉर हर एज, तो यहाँ पे एडवांस्ड फॉर हर एज बताना है 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये कौन सी फ्रेज है जी, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नंबर 100 क्वेश्चन, शी मस्ट हैव बीन टॉकिंग टू प्रमिला। प्रमिला अंडरलाइन पार्ट को बताना है किसका एग्जांपल है 100 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर मस्ट हैव बीन टॉकिंग, वर्ब फ्रेज है ये। 101 नंबर क्वेश्चन, ही प्लेज रियली वेल फॉर अ बिगनर, तो इसमें भी अंडरलाइन पार्ट को हमने बताना है 101 में, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि रियली वेल ये एडवर्ब है। ठीक है, 102 को देखिए, इट्स अ गुड वे ऑफ लॉसिंग वेट, तो ये हमारी कौन सी फ्रेज आ जाती है, ऑफ लॉसिंग वेट, अंडरलाइन पार्ट को बताना है। 102 में ये हमारी आ जाती है जी, ये आती है ऑफ, ये प्रपोजिशनल फ्रेज, ऑफ से स्टार्ट और ऑफ लॉसिंग वेट है ना, प्रपोजिशनल फ्रेज है। 103 ये ट्रांसक्राइब किया गया है इलिजिबल को, हमें उसके बारे में ट्रांसक्राइब करके बताना है, यानी कि ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। 103 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, सॉरी मैंने 4 पे कर दिया है, 103 का हो जाएगा 4 नंबर, सही है, ये सही था, यही था। फिर है 104 नंबर क्वेश्चन, मेजर, मेजर को ट्रांसक्राइब करना है 104 में, तो इसका आ जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड कंटिन्यूस इज ट्रांसक्राइब्ड एज, तो 105 में हमारा आंसर होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। द वर्ड मैन इज ट्रांसक्राइब्ड एज, तो 106 में हमारा जो आंसर है वो है मैन। ओके, अब ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। इस पैराग्राफ को वैसे मैं नहीं पढ़ाना चाहती, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन ना बहुत आगे, आप देख लीजिए पहले पूरा, इसको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ दिया गया है, लेकिन उसको फिर आगे आगे वापस उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। The martyrs who laid down their lives for the freedom of country had a lofty vision of the future. They wanted the nation to be free from all slavery and bondage. They wanted an India in which the all communities would live in a perfect harmony and in which there would be no high class and no low class of people. The curse of untouchability have been wiped out completely. Women would enjoy equal rights with man and contributed their fullest of making of a great nation. Such a vision was
was in keeping with the ancient glory of the country renowned for its splendid achievement in literature, art and culture. क्वेश्चन क्या आता है, द मार्टायर हु डाइड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड द कंट्री, कैसा चाहते हैं अपने कंट्री को। अब ये आगे आगे इसको बढ़ाना है, लेकिन पैराग्राफ वाइज इसको क्वेश्चन को पुट अप किया गया था। जो मार्टायर्स हैं, जो शहीद हुए हैं, वो क्या चाहते हैं, है ना। तो 107 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू अटेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहते हैं। सिर्फ किसी बाउंड्रीज से मतलब आज़ादी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंट्री में होती हैं, उससे आज़ादी चाहिए, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी को आगे देख लेते हैं। अब इसमें मार्टायर क्या चाहते हैं, द मार्टायर वांटेड दैट देयर वुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन कंट्री, द ओल्ड कास्ट सिस्टम वुड बी रिटेन्ड इन फ्यूचर, द हाई क्लास पीपल वुड कंटिन्यू इंजॉइंग प्रिविलेज, ओनली फ्यू सिलेक्टेड पीपल वुड हैव। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है 108 का, वो हो जाएगा नंबर 1। क्या हो जाएगा, नंबर 1 की वो चाहते हैं कि परफेक्ट कम्युनल लव हो कंट्री में सॉरी कंट्री में पीस हो, लव हो आपस में, जातियों में, लोगों में, समुदायों में। 109 नंबर क्वेश्चन इज, आर फ्रीडम फाइटर एंड विजन दैट इन फ्री इंडिया। लेकिन इसको यहाँ से वापस देखा जाए तो, such a vision in keeping with the ancient glory of the country renowned for its splendid achievements in literature, art and culture. क्वेश्चन इज, आर फ्रीडम फाइटर envisioned दैट इन फ्री इंडिया, फ्री इंडिया में उन्होंने क्या विजन किया है, एनविजन किया है, ऑल पीपल वुड enjoy equal rights and opportunities, women would enjoy higher privilege than men, only man would contribute to the making of a nation, women would look after their families only। तो इसका जो आंसर नंबर है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड स्प्लेंडेड इन द पैसेज मीन्स लग्जरियस, शोई, इग्नोबल, वेरी इम्प्रेसिव। द वर्ड स्प्लेंडेड इन द पैसेज मीन्स लग्जरियस, शोई, इग्नोबल, वेरी इम्प्रेसिव। 110 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी इम्प्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट है 111। इसमें यही पूछा गया, द फ्रेज वाइप्ड आउट मीन्स, वाइट आउट का मतलब यहाँ पर ना तो एक्सेप्टेड है, ना इंक्रीज है, ना सपोर्टेड है, इसको किया गया है रिमूव। तो 111 में हमारा जो आंसर होने वाला है वो है 113 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, रिमूव, वाइप्ड आउट, रिमूव किया गया है। नंबर 112, इसमें बताना है मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंशिएंट। 112 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडर्न। नेक्स्ट देखिए, ऑपोजिट बताना है रिजिड वर्ड का। रिजिड होता है कठोर, तो यहाँ पे 113 का हो जाएगा फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना है कंसील का। कंसील का जो ऑप्शन है वो हमारा जो बताता है आंसर वो हो जाएगा रिवील। कंसील होता है छुपाना, रिवील होता है प्रकट करना। 115, जेनरस वर्ड का ऑपोजिट बताना है। जेनरस होता है उदार, है ना, और ऑपोजिट बताना है हमें, तो 115 का जो आंसर हो जाएगा मीन, स्वार्थी, है ना। फिर है सिनोनिम वर्ड बताना है एक तरह से हमें, मोस्ट नियरली सिमिलर टू द गिवन वर्ड इन्फिनिट। इन्फिनिट का इनफाइनाइट या इन्फिनिट जो है इसके बारे में बताना है। 116 हमारा आंसर हो जाएगा एंडलेस, है ना। फिर है ओरल, ओरल वर्ड का सिमिलर हमें बताना है। 117 में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा वर्बल। नेक्स्ट देखिए 118, एक्सेजरेट। एक्सेजरेट का मोस्ट नियरली हमें बताना है, तो वो हो जाएगा ओवरस्टेट। क्या हो जाएगा, ओवरस्टेट। नेक्स्ट है 119, जेन्युइन। जेन्युइन का जो है वो सिमिलर वर्ड बताना है 119 का, तो वो हो जाएगा ऑथेंटिक। 120 नंबर क्वेश्चन, द यूज ऑफ ए वर्ड whose sound seems to resemble the sound it denotes is called। the use of a word, ऐसे शब्द का उपयोग, whose sound, जिसकी ध्वनि, seems to resemble, प्रतीत होती है, दिखाई देती हुई, महसूस होती है, the sound it denotes, जो ध्वनि ये देते हैं, है ना, it called।
तो ये हो जाएगा 120 का ओनोमैटोपोइया, जो बजिंग साउंड है, हिसिंग साउंड है ना, ये हो जाएगा ओनोमैटोपोइया। अब देखिए 121 नंबर क्वेश्चन। Each short story in verse originally intended to be sung to an audience is called। शॉर्ट स्टोरी है, ऑडियंस के सामने बताना है गाते हुए, ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी संग टू एन ऑडियंस। तो यहाँ पे बताया जाता है एलिजी, सोनेट, बैलेड या एन ऑड। ऑप्शंस दे देंगे हमें, तो ये हो जाएगा बैलेड। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कॉलरिज का अ राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, एक शादी का फंक्शन हो रहा है तो वो गेस्ट जो जा रहे होते हैं उनमें से 2 को पकड़ लेते हैं, एक रह जाता है, दूसरा चला जाता है, तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। तो वो इमेजिन करते हैं शादी शुरू हो गई है, ब्राइड आ गई है, ब्राइड ग्रूम है ना, वो सारी चीज़ों को इमेजिन कीजिए, बैलेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए बायोग्राफी। बायोग्राफी की फीचर इनमें से कौन सी नहीं है? इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। The author writes the story of his own life and achievements. It is a faithful description of both virtues and faults. It is a work of art creating a lasting impression on its readers. तो यहाँ पे author write himself नहीं होता, है ना। The author writes the story of his own life and achievement. ये खुद नहीं करते हैं, ये किसी और के द्वारा लिखी जाती है। खुद लिखेंगे राइटर अपनी बातों को, अपनी लाइफ को, तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी लाइफ को खुद लिखता है ना, इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ पे लिखते हैं, तो वो ऑटोबायोग्राफी लाती है। बायोग्राफी किसी और के द्वारा लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं 123 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसोसिएटेड विद ड्रामा? कॉमिक रिलीफ, सोलिलोकी, ड्रामेटिक आयरनी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जी बिल्कुल श्योर होके कहिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें नहीं आता, पोएट्री में आता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। Which one of the following does not belong to the romantic school of poetry? William Wordsworth, Alexander Pope, Samuel Taylor Coleridge, Lord Byron। तो यहाँ पे रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन बिलोंग नहीं करते हैं? तो 124 में हमारा आंसर हम देने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप को। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप जो है वो इनसे मिलते जुलते नहीं है, ये कुछ अलग लिखते हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली? विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है? ओड ऑन द इमिटेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। पीबी शेली ने लिखा है ओड टू वेस्ट विंड। एस.टी. कॉलरेज ओड टू ऑटम। जॉन किट्स ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। तो यहाँ पे डज नॉट मैच करेक्टली पूछा गया है, 125 का आ जाएगा थर्ड। एस.टी. कॉलरेज ने ओड टू ऑटम नहीं लिखा है। फिर से एक क्वेश्चन है, डज नॉट मैच करेक्टली, कौन सा इनमें से मैच नहीं करता है? तो शेक्सपियर जी ने रोमियो जूलियट लिखा है जी, क्रिस्टोफर मार्लो ने ये भी लिखा है, डॉक्टर फोस्टर्स। बेन जॉनसन ने क्या एल्केमिस्ट लिखा है, या ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द राइवल्स लिखा है? तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने द राइवल्स नहीं लिखा है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पीरियड is termed as the Augustan age in the history of English literature। तो इंग्लिश लिटरेचर में अगस्टन एज के नाम से कौन सा टाइम पीरियड जो है वो जाना जाता है? इट इज 1700 to 1745। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली? अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सी किसने नहीं लिखी है। Oh, welcome back। दादी की शोज, ओके, कीप क्वाइट। नहीं अभी बात नहीं, नो 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 नो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। Which one of the following does not match correctly? Mulk Raj Anand, a horse and 2 goats, Raja Rao, the cow of the barricades, R.K. Narayan, good demons and others, Khushwant Singh, the mark of Vishnu। तो 128 में हमारा जो आंसर है वो है मुल्क राज, द ए हॉर्स एंड 2 गोट्स, इनका लिखा हुआ नहीं है, बाकी सब मैच्ड है। सेम एज सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, अनीता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ डे, विक्रम सेठ, अ सूटेबल बॉय, चेतन भगत, नार्कोपोलिस, इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है? तो 120 में चेतन भगत का ये नार्कोपोलिस ये मैच आपस में नहीं करता है, चेतन भगत ने नहीं लिखा है इसे। नेक्स्ट है हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैन बुकर प्राइज विनर? मेन बुकर प्राइज विनर इनमें से कौन सा नहीं है?
तो देखिए अरविंद अडिगा को जो मिला हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। किरण देसाई को भी मिला है, अरुंधति रॉय को भी मिला है, अमिताभ घोष को नहीं मिला हुआ। 131 क्वेश्चन देखिए, लर्निंग बाय हार्ट इज प्रमोटेड बाय। तो 131 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा नंबर 3, ये है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 132, language learning is developing a set of habits which we learn by imitation and which gradually become automatic. This view of language learning is associated with। इन sentences को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये हमें बहुत अच्छे से मार्क्स दिलवा सकते हैं, बस थोड़ा सा अटेंटिव होकर इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर में पैटर्न को ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ पे इनके सेंटेंस के मीनिंग को, क्योंकि सारे ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं, इसलिए 132 में हमारा जो आंसर है वो है ऑडियोलिंगुअल मेथड। Next question, errors are a natural part of language learning process and need not to be completely avoided. This view about errors is supported by। errors को supported किया जाता है किस method में? 133 में दिया जाता है communicative language teaching में, tolerate कर देते ना। नेक्स्ट देखिए, चूज द प्रिंसिपल नॉट फॉलोड इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इनमें से किस चीज़ को फॉलो अप नहीं किया जाता है? तो देखिए 134 में जो हम देखने वाले हैं वो है, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन द क्लासरूम, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। यहाँ गलत हो जाता है, ग्रामर इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है GTM मेथड में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 3rd हो जाएगा। New language is presented in the form of model patterns or dialogues followed by pattern drilling. The statement is proof of। 135 में पूछा गया है क्वेश्चन हमसे कि कौन सी जो न्यू लैंग्वेज है उसको प्रेजेंट किया जाता है फॉर्म ऑफ मॉडल पैटर्न और डायलॉग्स में। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल मेथड। नंबर 136, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। रोल प्ले आर नॉट इम्पॉर्टेंट, language games are used frequently, students interact a great deal with one another, the teacher acts as a facilitator। क्या चीज़ सही नहीं है? 136 में हमारा जो आंसर आएगा वो ये कि रोल प्ले इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे भाई है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में एक दिया जाता है इसी तरह से मैनर, एक रोल प्ले भी दिया जाता है, क्लासेस होती हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना के दिया जाता है। 137 क्वेश्चन CLT के बारे में है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के बारे में है, कि इन स्टेटमेंट से उससे मेल नहीं खाता है, यानी जो स्टेटमेंट दिए गए उनमें से एक CLT से मेल नहीं खाता है, वो कौन सा है? तो ये कहते हैं एन इंटीग्रेटिव टेस्ट with real communication purpose is used, the student's accuracy is not evaluated, the student's fluency is evaluated, a teacher can informally evaluate his presence performance in his role as co-communicator। 137 में जो ये दिया गया है वो कहते हैं कि एक्यूरेसी को इवेल्युएट नहीं किया जाता है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। 138 नंबर क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑफ GTM। GTM में क्या चीज़ सही नहीं दी गई है? 138 क्वेश्चन ये कहता है कि ट्रांसलेशन वैल्यूएबल एक्सरसाइज है, बिल्कुल है। टीचर इज़ द अथॉरिटी इन द क्लासरूम, ये भी सही है। वोकेबलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड, अरे बिल्कुल दिया जाता है जी। तो प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप्ड आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो यहाँ पे GTM में लिसनिंग स्पीकिंग पे इतना एफर्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 139, चूज द टीचिंग एड विच इज बोथ ऑडियो एंड विजुअल इन इट्स नेचर। वेरी नाइस क्वेश्चन। 139 पे हमारा जो आंसर होने वाला है वो है हमारा 4 नंबर, ये है टेलीविजन, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? Give priority to sounds. The oral way is the surest way to language teaching. Use mother tongue as a tool, not a medium. Writing should be introduced before reading. तो 140 में जो आंसर है वो हमारा होगा 4, writing should be introduced before reading. नेक्स्ट देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 141, loud reading is a must at higher stage of learning, lower stage of learning, both higher and lower stage of learning, none of the stages of learning। 141 में आ जाएगा 2 कि लोअर स्टेज ऑफ लर्निंग पे लाउड रीडिंग करवाई जाती है, और सही भी छोटे बच्चों को लाउड रीडिंग करवाने से सिखाया जाता है, बड़े होते हैं तो बस साइलेंट पे आ जाते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट नॉट ट्रू ऑफ साइलेंट रीडिंग। मोस्ट रीडिंग आउटसाइड स्कूल इज साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग एम्फेसाइज sound rather than meaning. Silent reading does not involve any lip movement. Passing fingers under the printed lines hinders speed। तो आंसर हो जाएगा
साइलेंट रीडिंग एम्फेसाइजेस साउंड रादर देन मीनिंग। तो ये चीज़ गलत हो जाती है साइलेंट रीडिंग के बारे में कि साइलेंट रीडिंग ना सिर्फ साउंड पे एम्फेसाइज करती है, मीनिंग पे नहीं। मीनिंग पे वो भी मीनिंग पे भी सेम एम्फेसाइज होता है जी, समझना तो है। The reading skill of skimming is used to locate specific information, to get an idea of what a text is about, to make predictions and guesses, to study the text in detail. तो 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा to get an idea of what a text is about. Skimming and scanning, हम जब देखते हैं तो वो क्या है कि किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं, जब उसको विजुलाइज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि टेक्स्ट किसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। टीचिंग पोएट्री का मतलब क्या है? टू प्रूव डिलाइट है जी। ये किसी भी मैनर में आप लेके आओ, क्वेश्चन का सेंस वही रहता है, एस्थेटिक वैल्यू पहचानना है, प्लेजर देना है, डिलाइट देना है, सेम आ जाता है। 144 3 ऑप्शन। नंबर 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू द डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ टू ग्रामर। ग्रामर के डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से रिलेटेड क्या नहीं है? तो 145 में हमारा आंसर आ जाता है, सीधी सी ले लेते हैं, इट ट्रीट्स द सब्जेक्ट ऑफ ग्रामर एंड ग्रामर ऑन डिडक्टिव लाइंस। 146, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर का एट्रीब्यूट क्या नहीं है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है पहले के एग्जाम से जो हमने अपलोड किए हैं। 146 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू, इट ऑफर्स ए सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द लैंग्वेज फॉर्म्स। 147 number question, which one of the following is not true of guided composition exercises। guided composition exercises से क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है यहाँ पे क्या सत्य नहीं है? 147 में हमारा आंसर है 3, लैंग्वेज कंट्रोल इज नॉट रिलैक्स्ड टिल द एंड ऑफ एक्सरसाइजेस, तो ये गलत हो जाएगा। 148, पुटिंग लैंग्वेज आइटम्स इन कोर्स मटेरियल इनटू द बेस्ट अरेंजमेंट टू मैक्सिमाइज लर्निंग इज कॉल्ड। कितनी अच्छी स्टेटमेंट दी गई है, इसको डेफिनेशन है पूरी अपने आप में। Putting language item in course material into the best arrangement to maximize learning is called, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा ग्रेडेशन। ठीक है, फिर है 149 क्वेश्चन, व्हेन यू री एक्सप्रेस द थीम ऑफ ए पैसेज इन योर ओन वर्ड्स विच लेवल ऑफ कम्प्रीहेंशन डू यू ऑपरेट एट? लिटरल, रीऑर्गेनाइजेशनल, इन्फ्रेंशियल या इवेल्युएटिव? तो 149 में हम क्या करेंगे? रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें एक पैसेज जो दिया गया है जो हम पढ़ रहे हैं उसी को हमने अपने वर्ड्स में लिखना है, तो वो रीऑर्गेनाइजेशन हो गया एक चीज़। ठीक है, 150 क्वेश्चन जो 150th क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट आइटम टेस्ट। डिस्क्रीट पॉइंट आइटम टेस्ट होता है 150 जो क्वेश्चन है उसका है स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज्ड, डिक्टेशन या फिर ट्रांसलेशन। तो ये होता है स्पेलिंग, क्या होता है? स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम पेपर है जो 2011 का शो किया जाता है, वैकेंसी पता नहीं कैसे थी ये, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 25 जुलाई 2017 में हुआ था। बाय कोर्ट ऑर्डर इसका जो रिज़ल्ट है वो निकाला गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी लाइफ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी एक और एग्ज़ाम पेपर है जो आरबीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया थ्रू आउट दीज ईयर्स, तो उसको भी हम एज सुन एज पॉसिबल उसको भी अपलोड करेंगे ताकि आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। अपनी तैयारी को ऐसे बेहतरीन बनाते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।